वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप रीजनिंग की प्रिपरेशन करो। हाउ टू प्रिपरेशन रीजनिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम, एसएससी सीपीओ एग्जाम, एमटीएस, रेलवे या एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम विच यू कैन प्रिपेयर। देखिए कैसे आपको रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि आपको रीजनिंग के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कहां से कर सकते हो? आप कोई भी कोचिंग जाते हो आप वहां से कर सकते हो, या यूट्यूब पे आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हो वहां पे कर सकते हो, या आपने किसी के पेड कोर्स को ज्वाइन किया है। डेट्स वाई डजंट मैटर आप कहां से पढ़ रहे हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको लॉजिकल अप्रोच भी आना चाहिए। क्वेश्चन को शॉर्ट वे से कैसे हैंडल करना है वो भी चीज आना चाहिए। यू कैन नॉट गोइंग थ्रू ट्रिक्स बट यू कैन गोइंग थ्रू द लॉजिकल अप्रोच, यानी कि आपका लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है। थर्ड आपको आता है कि कौन कौन से बुक्स फॉलो किया जाए। देखिए तो अगर जो लोग कोचिंग जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो लोग कोचिंग जा रहे हैं, अपने टीचर से आप जो मटेरियल मिल रहा है, जो वो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके कॉन्सेप्ट से आप पढ़िए। लॉजिक अप्रोच वहाँ पे बताया जा रहा होगा, आप उनके फॉलो कीजिए। अगर आप YouTube से पढ़ते हैं, अगर आप किसी के पेड कोर्स ज्वाइन किए तो उस पर ट्रस्ट करके आप उनकी स्टडी कीजिए। अब बात आती है बुक्स फॉलो करने की। देखिए अगर जो लोग कोचिंग जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग कोचिंग जा रहे हैं, तो वो वही बुक्स फॉलो करें जो उनके क्लास में मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट इज मोर देन इनफ। अगर जो लोग सेल्फ से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बुक्स बताऊंगा कि क्या आप बुक्स कौन सी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है आपको कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिकल अप्रोच क्लियर है, तो अब आपको मूव करना चाहिए प्रीवियस ईयर बुक्स पे। ठीक है। अब बुक्स का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर मैंने बोला ना कौन कौन सी बुक्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर बुक्स। चैप्टर वाइज आप चाहे कोई भी पब्लिकेशन की ले लीजिए और प्रीवियस ईयर बुक्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। एंड जब आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना जरूरी है। चाहे आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट देते हो, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस इज मस्ट। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो उस टॉपिक की, किसी भी टॉपिक की, तो आपको फिर प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। देखिए अगेन आपको मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यही चीज बताए थे। कॉन्सेप्ट के लिए आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूट्यूब से कर रहे हो, चाहे एनी पेड कोर्स आपने ज्वाइन किया है, कहीं से भी आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्टेप है कि क्लियर होना चाहिए। सेकेंड क्या है कि आपको लॉजिकल अप्रोच भी पता होना चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन को फाइनल आंसर तक पहुंचना है इन ए शॉर्ट वे, यानी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने भी आना चाहिए। थर्ड बात आती है कि इसके बाद बुक्स पे मूव करना है। जो लोग कोचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने कोचिंग की मटेरियल फॉलो कीजिए। जो लोग सेल्फ से प्रिपरेशन कर रहे हैं यूट्यूब की हेल्प से, उनके लिए मैं बुक्स बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर बुक्स आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए। एंड फोर्थ फाइनली स्टेप्स है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए और उस टेस्ट का आपको एनालिसिस मस्ट है। एनालिसिस से ही आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन छूट रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सा टॉपिक आपको वीक है। जो टॉपिक वीक है आपको उसमें मेहनत करने की और जरूरी नीड है, यानी कि हो सकता है आपको टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, परफॉर्मेंस में किस तरह से आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब देखिए बात आती है कि कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। जो लोग कोचिंग जा रहे हैं वो तो मटेरियल वहीं फॉलो करेंगे जिन्होंने, लेकिन जो लोग कोचिंग नहीं जा रहे हैं, चाहे वो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस की, या जो लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बुक्स मैं बता दूं कि कोई भी एक बुक्स आप ले सकते हो। या तो किरण की है, चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर बुक्स ले लेनी है सिर्फ, और कोई बुक्स फॉलो नहीं करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर आप तभी कर सकते हो या तो आप कोचिंग जा रहे हो, या तो कोई यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ रहे हो, या किसी के पेड कोर्स को ज्वाइन किए हो। तो आप क्या कर सकते हो, इस किरण की बुक्स ले सकते हो या राकेश यादव सर की बुक्स ले सकते हो, कोई भी एक बुक्स ले सकते हो। उसको आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आपको सीजीएल के लिए
सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, एनी सीएचएसएल एमटीएस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहीं कंप्लीट करना है और इतना कर लेने के बाद आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगेन आपको क्या करना है, वही चीज़, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, चाहे वो कहीं से भी क्लियर करो, डजेंट मैटर, आपको क्लियर होना चाहिए। लॉजिकल अप्रोच भी आनी चाहिए, किस तरह से आपको लॉजिक को हैंडल करना है वो भी चीज़ पता होना चाहिए। थर्ड, आपको प्रीवियस ईयर मैंने बुक्स भी बता दिया कि किस बुक्स को किस तरह से चैप्टर वाइज बुक्स को कंप्लीट करना है। बेटर है आप 10 ईयर बैक के ही करिए, क्योंकि आपके रीजनिंग का पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, 50 मार्क्स की रीजनिंग की पेपर होती है थी, अब 2016 और 2016 से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन मोड, तो आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आप 10 साल पीछे की प्रीवियस ईयर बुक्स को लगा सकते हैं। अब बात आती है कि बुक्स भी आपने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, आफ्टर डेट आपका प्रोसेस होता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। आपको एटलीस्ट, अगर जिन लोगों का पूरा चीज कंप्लीट है उनको अल्टरनेट डे पे टेस्ट देना जरूरी है। अल्टरनेट डे पे टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज आपने टेस्ट दिया तो अगर आप आज ही 2 टेस्ट दे दोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। अगर आपने 1 आवर का टेस्ट दिया है तो 2 to 3 आवर उस पर आप लगाइए उस टेस्ट की एनालिसिस करने में, क्योंकि एनालिसिस क्या है, आफ्टर गिवन द टेस्ट आप देते हो, आफ्टर दैट आपको एनालिसिस उसकी करनी चाहिए और उस एनालिसिस से आपको पता चलेगा, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पता चली जाएगी, आपकी डे वाई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी कि आपकी परफॉर्मेंस घट रही है या बढ़ रही है वो पता चलेगा, आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है वो आपको पता चलेगा। तो आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप टेस्ट देना जरूरी है। अब देखिए, जो लोग, मैं बता दूं कि जो लोग मेरे कोर्स बाई किए हैं, ऑनलाइन कोर्स मैं प्रोवाइड किया हूं जो लोगों को रीजनिंग की, तो उनके लिए वही चीजें हैं कि जितना मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दिया हूं उतना कवर अप कीजिए, जितना मैं आपको पीडीएफ नोट्स दिया हूं उसको कवर अप कीजिए। पहले वीडियो को कंप्लीट कीजिए, आफ्टर डेट पीडीएफ नोट्स को पढ़िए, आफ्टर डेट पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूं जो प्रीवियस ईयर, इतना लगाने के बाद डेट इज मोर देन इनफ है। उसके बाद आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, क्या टेस्ट के ऊपर मूव कर सकते हैं, अल्टरनेट टेस्ट दे सकते हैं। आप कोई भी आप वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो एसएससी ट्यूब हो, एनी आपके ऊपर डिपेंड है। आप ज्वाइन करके आप टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। और जो टॉपिक वीक है आपको उस पर और मेहनत करने की जरूरत है, जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। वीक वाले को तो इंप्रूवमेंट करो और स्ट्रॉन्ग को आप और स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाओ। और यही प्रोसेस है आपको एक करेक्ट प्रिपरेशन करने की, अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने जितनी चीज़ें थी आपको मैंने बता दिया इस रीजनिंग के, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। और इतना करने के बाद आप रीजनिंग में अगर 50 मार्क्स का रीजनिंग है तो आउट ऑफ 50 45 प्लस आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस बता दिया किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।